मैं उसके मुताल्लिक़ अर्ज़ व मारूफ़ से क़ब्ल बेहतर और मुनासिब समझूंगा कि एक मरतबा दुरूद पाक का हदिया पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि नबीयुल उम्मी व आलिहि बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लामा हामिद अली फ़ारूक़ी नव्वरल्लाहु मरक़दहू की तालीमी खिदमात का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि ये मध्य प्रदेश का सबसे पिछड़ा एरिया था। इस मिंतका के ताल्लुक़ से ये मशहूर है और जो उम्र दराज लोग हैं वो बताते हैं कि यहाँ पर जिहालत की वो तारीकी थी जहाँ पर अगर कोई इंतकाल कर जाता तो नमाज जनाजा पढ़ाने वाला कोई न मिलता। यहाँ तक कि वहाँ पर एक लकड़ी गाड़ दी जाती ताकि कोई पढ़ा लिखा शख्स गुजरे तो ये पता चल जाए ये उस शख्स की कब्र है जिसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ी गई है। और जुग्राफियाई एतबार से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मध्य प्रदेश के बहुत सारे इलाके हैं जो तरक्की याफ्ता हैं, लेकिन ये इलाका की जब तारीख देखेंगे तो सबसे कमज़ोर इल्मी तौर पे इसी इलाके को पाएंगे। उस इलाके में अल्लामा हामिद अली फ़ारूक़ी नव्वरल्लाहु मरक़दहू 1919 में अक्कलतरा एक इलाका है बिलासपुर के पास, वहाँ पर कदम रखा जहाँ पर ना कोई जान ना कोई पहचान और मज़ीद उस चीज़ का लिहाज करते हुए कि उन्होंने इस दावत व तबलीग को अपना कोई पेशा इस हैसियत से ना बनाया कि जिससे वो पैसा कमाए। इसके बारे में शहजादे मुफ्ती आज़म कानपुर अल्लामा मुफ्ती महमूद रिफ़ाक़ती साहब ने तज़किरा उलमाए हिंद में ज़िक्र किया कि अल्लामा हामिद अली फ़ारूक़ी साहब जिस वक्त 1919 में बिलासपुर के एक इलाके अक्कलतरा में तशरीफ़ लाए, उस वक्त उनका कोई जानने वाला पहचानने वाला न था। और मज़ीद उनके हिकमत अमली और दावत व तबलीग का एक अनोखा तरीका, यूं देखिए कि बगैर तासुब व तशद्दुद के तमाम मज़ाहिब से मिलजुल करके अपने कौम को तरक्की के रास्ते पर ला करके खड़ा किया। और वो पुरफतन दौर था जहाँ पर अंग्रेज हुकूमत फ़आल लोगों को तलाश किया करती थी कि कोई ऐसा तो नहीं फ़आल शख्सियत है जो हमारे हुकूमत के लिए एक आल बन करके हमें नुकसान पहुंचा सके या हमारी हुकूमत के लिए ख़तरा हो। उस पुरफतन दौर में अल्लामा हामिद अली फ़ारूक़ी साहब ने तमाम मज़ाहिब के साथ भाईचारगी का पैगाम देते हुए और लोगों को जो मुसलमान थे उन्हें इस्लाम की तरफ दावत और इस्लाम के तशख़्ख़ुसात की खबर और वो तालीमात दी।
यहाँ तक पहुँच गए कि अल्लामा हामिद अली फारूकी साहब को हुकूमत अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें जेल भेज दिया और जेल से छूटने के बाद 1922 में उन्हें जेल भेज दिया। वहां से छूटने के बाद इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता उनकी हिम्मत और क्या उनकी ख्वाहिश, क्या जुस्तजू थी इस्लाम फैलाने की, कि 1922 में वो जेल गए और जेल से जब 1923 में बाहर आए। आमतौर से होता है कि जब एक मर्तबा इंसान जेल चला जाता है उसकी हिम्मत पस्त हो जाती है, लेकिन 1923 में तकरीबन 4 महीने से ज्यादा जेल की सोबतों को बर्दाश्त करने के बाद भी इस्लाम की दावत व तबलीग को तर्क न किया और उन्होंने एक ऐसा किला कायम किया कि हम इस दुनिया से चले जाएंगे, जो हमारे दौर के अफराद हैं वो चले जाएंगे, लेकिन एक ऐसा किला बना करके जाओ कि जहां से इस्लाम की दावत व तबलीग का काम होता रहे। वहां से आकर के उन्होंने 1924 में मदरसा इस्लाहुल मुस्लिम का क़याम किया और पहले उन्होंने असातिज़ा नहीं बल्कि खुद मसनदे उस्ताद की मसनद को संभाला और दर्सो तदरीस का काम शुरू किया। और क्यों ना हो, उनके साथ इमाम अहले सुन्नत फाज़ले बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान का फैज़ भी उनके साथ था। चूँकि तारीख में मिलता है कि इमाम अहले सुन्नत फाज़ले बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान से अल्लामा हामिद अली फारूकी नव्वरल्लाहु मरकदहू को शर्फ़े तलम्मुज़ भी हासिल था और अल्लामा हामिद अली खान रहमतुल्लाह अलैहि रहमत व रिज़वान से भी शर्फ़े तलम्मुज़ हासिल था। और इसी पे मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि उन्होंने तालीम को आम करने में पूरी जिंदगी को सर्फ कर दिया और आज भी उनका कायम करदा इदारा अपने तसलसल के साथ रवा दवा है। और जो उनकी फिक्र थी कि हम इस्लाम को घर घर पहुंचाएंगे और कम से कम जो कलमा गो हजरात हैं उनको इस्लाम की तालीमात ज़रूर देंगे। आज उन्हीं की देन है कि कम से कम इस हद तक ये रायपुर या छत्तीसगढ़ का इलाका पहुंच गया है कि अब हर जगह कम से कम इतने उलमा ज़रूर मुयस्सर हो जाते हैं जिनकी वजह से हम नमाज जनाजा या दीगर तमाम इस्लामिक उमूर का अंजाम दे लेते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।